हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्रिप्टॉन ट्यूटोरियल। और हमारा ये नेक्स्ट पार्ट 2 है एस ब्लॉक एलिमेंट्स का। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। 26 तक हो गए थे, 27 से स्टार्ट करना है। तो 27 में क्या है? द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द मोबिलिटी ऑफ द एल्कली मेटल आयन इन एन एक्वस सॉल्यूशन इज। अगर आप पार्ट 1 फॉलो कर रहे हैं तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये क्वेश्चन मैं 4 टाइम बता रहा हूँ। इसका मतलब ये है कि कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नीट के बेसिस पर, कि कितनी बार पूछ रहा है, बार बार इस क्वेश्चन को पूछ रहा है। सो द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द मोबिलिटी ऑफ द एल्कली मेटल आयन इन एक्वस सॉल्यूशन, तो मैंने जैसा कि आपको अभी तक बताया है वही वापस से बता रहा हूँ कि अगर गैसियस आयन की साइज की बात करते हैं आप कि गैसियस आयन की साइज क्या है, तो गैसियस आयन की साइज होती है इस तरीके से। ऊपर से नीचे जाने पर क्या होती है? इंक्रीज होती है। तो ये साइज होती है उनकी। लेकिन अगर इनको आप क्या कर देते हैं, एक्वस मीडियम के अंदर डाल देते हैं, तो एक्वस आयन अगर इनको बना दिया जाता है, जिसको हम हाइड्रेटेड आयन बोलते हैं, तो जो साइज होती है वो बदल जाती है। और बदलने का रीज़न क्या बताया मैंने? क्योंकि रूबिडी जो आपका लिथियम है उसकी साइज सबसे छोटी है। इसका मतलब इसका न्यूक्लियस बहुत नज़दीक है किसी आने वाले इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने में। तो यहाँ पर आने वाला इलेक्ट्रॉन कौन है? वाटर के पास जो ऑक्सीजन उसके लोन पेयर। तो जितनी साइज छोटी उतना ही ज़्यादा क्या करेगा अपने ऊपर, उनको लपेट लेगा, यानी कि लेयर फॉर्म कर लेगा। क्योंकि न्यूक्लियस नज़दीक है, तो न्यूक्लियस नज़दीक होगा तो क्या करेगा? आने वाले इलेक्ट्रॉन को अपने ऊपर क्या करता जाएगा? अटैक करवाता जाएगा अपने ऊपर। और अटैक करते करते क्या हो जाएगा? लेयर फॉर्म होती चली जाएंगी। तो जितना छोटा साइज उतना पॉजिटिव चार्ज की डेंसिटी ज़्यादा, और उतनी ही लेयर उसके ऊपर फॉर्म होती चली जाएंगी, जिसकी वजह से छोटी साइज बड़ी हो जाती है और बड़ी साइज छोटी गैसियस आयंस के अंदर की। ठीक है, इसलिए आपका ऑर्डर क्या आ गया? लिथियम प्लस सबसे ज़्यादा, रुबिडियम प्लस सबसे कम, यानी कि आंसर विल बी बी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया था, करेक्ट consequences ऑफ सॉरी द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इंक्रीजिंग कोवेलेंट कैरेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय। तो अगर एनायन की साइज कैसी है आपकी? एनायन की साइज अगर सेम है, ठीक है, एनायन की साइज मतलब यहाँ तो आपका एनायन ही सेम है जो कि सीएल माइनस है हर किसी के अंदर। तो अगर आपका जो कैटायन है उस कैटायन की साइज के हिसाब से भी आंसर देते हैं और चार्ज के हिसाब से भी आंसर देते हैं कि कोवेलेंट कैरेक्टर जो होता है वो प्रोपोर्शनल होता है चार्ज ऑन कैटायन, या फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है साइज वन सॉरी इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कि साइज ऑफ कैटायन। जितना छोटा साइज होगा उस कैटायन का उतना ही ज़्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर होता है। तो चार्ज ऑन कैटायन की बात करें तो यहाँ पर हमारे पास चार्ज लिथियम प्लस है और बेरिलियम प्लस 2 है और Na है। ठीक है, Na प्लस। तो चार्ज ज़्यादा किसके ऊपर है? बेरिलियम के पास, यानी कि बेरिलियम सबसे आगे होगा इसके अंदर कोवेलेंट कैरेक्टर शो करने में। तो बी और डी तो यही गलत हो गया, आंसर ए और सी में से एक होगा। फिर उसके बाद लिथियम और सोडियम प्लस में सोडियम की साइज क्या होती है? बड़ी होती है, तो वो पीछे आएगा। इसका मतलब आंसर क्या आ गया आपका? सी। सो 28 का आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी। और ये मैंने किसके हिसाब से बताया है? ये बताया मैंने आपको फजान रूल के हिसाब से, फजान रूल। ठीक है, नेक्स्ट है, अ सॉलिड कंपाउंड एक्स ऑन हीटिंग गिव्स CO2 एंड द रेजिड्यू मिक्स्ड विद वाटर गिव्स वाई ऑन पासिंग। ये क्वेश्चन भी 2 बार पूछ लिया गया है। एक आपका अगर देखा होगा ढंग से तो लास्ट वाले लेक्चर के अंदर भी ये था, बस इन्होंने जो ऑप्शंस हैं वो सफल कर दिया उन्होंने। ठीक है, तो इसमें मैं बता देता हूँ आपका, जब ए जो होगा वो CaCO3 होगा। कैसे पता चला मुझे? पता इससे चला कि जो CaHCO3 2 होता है, इसके अंदर लिखा है ना आपका CaCO3 2, तो ये जो लिखा हुआ है आपका कि जेड को जब आप बॉयल करते हो तो एक्स वापस से फॉर्म हो जाता है। तो जब आप इसको हीट करते हो तो हीट करने पर ये क्या बना देता है? CaCO3 बना देता है, और वो आपका H2CO3 जो होता है साइड में रख देता है। तो ये ए ही है आपका ए। अच्छा, उस वाले क्वेश्चन में एक्चुअली ए था, यहाँ पर एक्स दिया है तो इसको एक्स ले लीजिए। ये आपका एक्स है, ये आपका जेड है। आप जब इसको हीट करोगे तो यहाँ पर आपको CO मिलेगा, CO2 कलरलेस गैस है। रेजिड्यू CO है क्योंकि सॉलिड होता ही है। तो ये आपका H2 के साथ रिएक्शन करके क्या बनाता है? COH का होल ट्वाइस, जो कि आपकी किससे रिएक्शन करके? CO2 से रिएक्शन करके COHC3 2 दे देता है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? बी। ठीक है, 30 क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस फ्यूज सोडियम हाइड्रोक्साइड इज इलेक्ट्रोलाइज्ड एट अ 330 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ सोडियम। तो ये तो याद रखने वाला हो गया। ठीक है, तो ये किसके अंदर होता है? ये कास्टनर केल्नर सेल के अंदर होता है, जिसके अंदर हम सोडियम को क्या करते हैं? एक्सट्रैक्ट। और सोडियम किसके ऊपर जाकर चिपक जाता है? उस मरक्यूरी के ऊपर। और जो मरक्यूरी और सोडियम आपस में मिलकर क्या बनाते हैं? सोडियम अगलम बनाते हैं। मरक्यूरी कहाँ होता है? कैथोड पर, यानी कि आपको सोडियम कैथोड पर मिलने वाला है। ठीक है, आप पूरा प्रोसेस फॉलो कीजिए कास्ट एंड किल्नर सेल का, आपको समझ में आ जाएगा। 31 क्वेश्चन की बात करते हैं। 31 क्वेश्चन क्या है? व्हेन अ सब्सटेंस ए रिएक्ट्स विद वाटर इट प्रोड्यूसेस अ कम्बस्टिबल गैस बी एंड अ सॉल्यूशन ऑफ सब्सटेंस सी इन वाटर। When another substance D reacts with a solution of C, it also produces the same gas B.
on warming, but D can produce gas B on reacting with dilute sulfuric acid at room temperature. Substance A imparts a deep golden yellow color to a smokeless flame of Bunsen burner. यही आपके हिंट है, क्योंकि गोल्डन येलो कलर जो देता है वो देता है आपका सोडियम। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, सोडियम आपका ए हो जाएगा। तो सोडियम जब आपका H2 के साथ रिएक्शन करता है तो क्या देता है, NaOH, और हाइड्रोजन गैस को क्या करता है, बाहर निकालता है। तो हाइड्रोजन गैस को यहाँ क्या बोला गया, बी, और NaOH को क्या बोला गया, सी। वैसे ही अगर जिंक की मैं बात करता हूँ तो जिंक क्या करता है, NaOH के साथ रिएक्शन कर कर वो भी क्या देता है आपका Na2, क्योंकि जिंक आपका किस कैरेक्टर का किस नेचर का होता है, एम्फोटेरिक, तो ये Na2ZnO2 बनाता है और हाइड्रोजन गैस लिबरेट करता है। तो ये आपका बी है, ये आपका सी था, और ये आपका क्या है, डी। वैसे ही जब आपका जिंक H2SO4 के साथ रिएक्शन करता है तो वहां पर क्या देता है, ये ZnSO4 का सॉल्ट बनाता है और हाइड्रोजन गैस लिबरेट करता है, ये है बी, और ये क्या है आपका, डी। ठीक है, तो 31 का आंसर क्या हो जाएगा इस हिसाब से, सी। तो जो हिंट थी वो ये थी कि गोल्डन येलो कलर कौन दे रहा है आपको। ठीक है, 32 कैल्शियम इज ऑब्टेन्ड बाय दी। तो 32 कैल्शियम इज ऑब्टेन्ड बाय क्या है, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ सॉल्यूशन ऑफ कैल्शियम क्लोराइड इन वाटर। और अगला क्या है, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड। तो बी इसका आंसर हो जाएगा। क्यों, देखो आप एक बात समझने की कोशिश कीजिए, मोल्टन एनहाइड्रस कैल्शियम यानी कि वहां पर केवल क्या प्रेजेंट है, Ca+2 और Cl-। तो Cl- तो एनोड की तरफ जाएगा, Ca+2 कैथोड की तरफ। तो Ca+2 कैथोड पर जाकर इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या दे देगा, कैल्शियम। तो एन कैथोड पर आपको कैल्शियम मिल गया, तो वही तो वो पूछ रहा है आपसे कि कैल्शियम कौन देने वाला है, कैल्शियम मिल जाएगा आपको, तो बी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 33 सोडियम इज मेड बाय द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ अ मोल्टन मिक्सचर ऑफ अबाउट 40% NaCl एंड 60% CaCl2 बिकॉज। एक और बार पढ़ लेते हैं, सोडियम इज मेड बाय द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ अ मोल्टन मिक्सचर ऑफ अबाउट 40% NaCl एंड 60% CaCl2। अच्छा, ये इसलिए होता है क्योंकि NaCl आपका सॉलिड फॉर्म में होता है ना, तो CaCl2 जब आप उसको CaCl2 को आप जब मिक्स कर देते हो तो जो CaCl2 का काम होता है वो होता है NaCl का जो मेल्टिंग पॉइंट है उसको लो करना। लो अगर हो जाता है इसका मतलब क्या होता है कि जल्दी से ब्रेक होगा, और जैसे जल्दी से ब्रेक होगा वो क्या करना स्टार्ट कर देगा, इलेक्ट्रोलिसिस स्टार्ट कर देता है। तो इसका आंसर आपका बिना कुछ सोचे समझे जो मेन पॉइंट है वो डी है। नॉन क्वेश्चन है, आपको याद होना चाहिए ये। ठीक है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। The solubility in water of sulfate is down the group is beryllium less than magnesium, ये this is due to। अब ऊपर से नीचे जाने पर, जैसे उन्होंने खुद ने बोल दिया ना, आंसर दे दिया है कि भाई ऊपर से नीचे जाने पर जो सल्फेट की सॉल्युबिलिटी है वो डिक्रीज हो रही है, तो आपको एक अच्छा सा रीजन बताना है। तो आपको अब सॉल्युबिलिटी कब बढ़ती है, जब आप उसकी हाइड्रेशन एंथैल्पी को बढ़ा देते हो। आ रही नहीं आ रही बात समझ में। तो अब अगर हम बात करें कि हाइड्रेशन एंथैल्पी मतलब सॉल्वेशन की जो एंथैल्पी होती है वो, तो हमें पता है हाइड्रेशन एंथैल्पी या सॉल्वेशन की जो एंथैल्पी होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है साइज के। ठीक है, तो जितनी छोटी साइज आपके केटाइन की होगी उतना ज्यादा वो क्या होगा, सॉल्युबल होगा। तो यहाँ पर हम क्या बोल सकते हैं, हाई हीट ऑफ सॉल्वेशन फॉर स्मॉलर आयंस लाइक बेरिलियम+2। ऊपर से नीचे जाने पर जो होता है एक तरीके से पीपीटी टाइप का फॉर्म होना स्टार्ट हो जाता है, और आपके जो जितने भी सॉल्ट होंगे वो इनसॉल्युबल हो जाते हैं। तो बेरिलियम इनमें सबसे ज्यादा सॉल्युबल होता है ड्यू टू इट्स स्मॉल साइज। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। तो करेक्ट स्टेटमेंट में पहला बोला गया है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस कैन बी ऑब्टेन्ड बाय हाइड्रेशन ऑफ जिप्सम। हाइड्रेशन ऑफ जिप्सम, बल्कि जिप्सम से, जिप्सम का फॉर्मूला क्या होता है, CaSO4.2H2O, तो उसमें से आपको निकालना होता है H2O को। तो जब H2 निकालते हो तब प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है, तो हाइड्रेशन से तो नहीं बन रहा है क्योंकि और ज़्यादा नंबर बढ़ जाएंगे फिर H2O के। फिर नेक्स्ट आपका कि प्लास्टर ऑफ पेरिस इज ऑब्टेन्ड बाय पार्शियल ऑक्सीडेशन ऑफ जिप्सम। ऑक्सीडेशन से तो कोई फर्क नहीं पड़ता ना भाई, जिप्सम है आपका CaSO4.2H2, और ये जिप्सम है आपका। ठीक है, और आपका जो प्लास्टर ऑफ पीओपी है वो क्या है आपका CaSO4.12H2O। तो इसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन की तो कोई बात ही नहीं आ रही। फिर क्या है, जिप्सम कंटेन्स अ लोअर परसेंटेज ऑफ कैल्शियम देन प्लास्टर ऑफ पेरिस। फिर जिप्सम इज ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो अगर इसके अंदर बात की जाए तो आपको क्या पता चल रहा है कि जो आपका जिप्सम है वो तो CaSO4.2H2 है, और प्लास्टर ऑफ पेरिस उसका क्या है, हाफ। तो इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो कि अगर ये होता कि CaSO4H2O लिखता, तो मुझे ये जो रेशो आ रहा है ना 1:2, तो इस 1:2 को मैं ऐसे भी तो समझा सकता हूँ कि CaSO4 2.H2O, ऐसे भी तो बोल सकता हूँ मैं इसको। मतलब कहने का मतलब ये है कि जिप्सम कंटेन्स लोअर परसेंटेज ऑफ कैल्शियम देन प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये गलत है। ये पॉइंट गलत है क्योंकि यहाँ पर
2H2O पर एक CSO4 है, बल्कि यहाँ पर हाफ पर हाफ पर देखो 2H2O के ऊपर एक कैल्शियम है और यहाँ हाफ के ऊपर एक कैल्शियम है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है ना कि परसेंटेज यहाँ ज्यादा है, क्योंकि यहाँ 2H2O को एक कैल्शियम मिलेगा केवल और यहाँ हाफ H2O को एक कैल्शियम मिल रहा है, तो परसेंटेज कैल्शियम का इस पूरे कंपाउंड के अंदर ज्यादा हुआ ना। जब आप निकालोगे, ऐसे निकालते हैं ना परसेंट ऑफ कैल्शियम, तो मोलिकुलर एटॉमिक वेट ऑफ कैल्शियम अपॉन क्या, टोटल वेट, टोटल मोलिकुलर वेट ऑफ कंपाउंड इनटू 100। तो आपको पता ही है कि जब ये नंबर कम हो जाएंगे तो यहाँ पर नंबर अगर कम हुए तो परसेंटेज ज्यादा होगा, तो आप निकाल कर देख लीजिएगा, मिल जाएगा आपको आंसर। तो इसका आंसर ये सी है, वो गलत है। तो गलती हमसे क्या पूछा गया है, जिप्सम कंटेन से लोअर परसेंटेज ऑफ जिप्सम। हाँ, तो वो सही बात है कि जिप्सम क्या कर रहा है, लोअर परसेंटेज कंटेन कर रहा है, किससे, कैल्शियम के प्लास्टर ऑफ पेरिस से, क्योंकि उसका मोलिकुलर वेट ज्यादा है। 36, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज फ्यूजन मिक्सचर। तो ये तो याद रखने वाला हो गया कि किसको हम फ्यूजन मिक्सचर बोलते हैं। तो इसका मिक्सचर ऑफ K2CO3 प्लस Na2CO3 को क्या बोलते हैं, फ्यूजन मिक्सचर बोला जाता है। नेक्स्ट है, ऑल द फॉलोइंग सब्सटेंस रिएक्ट्स विद वाटर, द पेयर दैट गिव्स द सेम गैसेस प्रोडक्ट इज। तो आपकी हर को किससे रिएक्शन करवानी है, जैसे पोटेशियम को रिएक्शन करवानी है H2O से, तो आपको क्या देगा, KOH प्लस H2। और अगर KO2 की रिएक्शन करवाओगे किसके साथ, H2O के साथ, तो वहाँ पर क्या मिलेगा आपको, KOH प्लस O2 प्लस H2O2, यानी कि पहले से तो नहीं हो रहा। ठीक है। फिर आप सोडियम की रिएक्शन कराओगे H2O से, तो उससे क्या मिलेगा आपको, NaOH प्लस H2। और अगर Na2O2 की रिएक्शन कराओगे आप H2O से, तो वहाँ पर क्या मिलेगा आपको, NaOH प्लस H2O2। यानी कि यहाँ पर भी सेम सेम नहीं मिल रहा है, तो ये भी ऑप्शन गलत है। फिर बात करेंगे बेरिलियम बेरियम की, तो BaH2 के साथ रिएक्शन कराओगे तो वहाँ मिलेगा आपको BH का होल ट्वाइस और H2। और अगर BO2 की रिएक्शन कराते हो आप H2O के साथ, तो वहाँ मिलेगा आपको BOH का होल ट्वाइस लेकिन H2O2। तो ये तीन हो गए। लेकिन अगर आप क्या करते हो, कैल्शियम की रिएक्शन कराते हो, तो कैल्शियम की रिएक्शन H2 से कराने पर वहाँ मिलेगा आपको CH का होल ट्वाइस और H2। और कैल्शियम की रिएक्शन आप, और कौन सा है आपका, CH2 है ना, तो CH2 के H2 के साथ कराओगे तो आपको वहाँ पे क्या मिलेगा, COH का होल ट्वाइस और 2H2। इसका मतलब आपका आंसर क्या हो गया, सी। फिर नेक्स्ट है, अमंग द फॉलोइंग ऑक्साइड द वन विच इज मोस्ट बेसिक इज। मोस्ट बेसिक के लिए देखो, आपको पता होना चाहिए कि फर्स्ट ग्रुप सेकंड ग्रुप की जो मतलब एल्कली मेटल, जो एल्कलाइन अर्थ मेटल जो होते हैं, वो मोस्ट बेसिक के अंदर काउंट किए जाते हैं। ZnO L2O3 तो एम्फोटेरी के नेचर के अंदर, एसिडिक भी, एसिड के साथ भी रिएक्शन कर सकते हैं, बेस के साथ भी। N2O5 में नाइट्रोजन नॉन मेटल है, तो ये कैसा है, N2O5 एसिडिक है। और MgO क्या बचा है यहाँ पर, बेसिक, तो मोस्ट बेसिक क्या हुआ, MgO। फिर नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल आयंस प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन मसल कॉन्ट्रैक्शन। तो ये तो याद रखने वाला हो गया। ठीक है। अब हर जगह कमी किसकी होती है, कैल्शियम की होती है, कैल्शियम की गोलियां खाओ। तो आंसर क्या हो गया, डी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है, तो पहला बोला है, स्ट्रॉन्शियम डिकम्पोज वाटर रेडली देन बेरिलियम। तो फॉल्स पूछा ना, तो सही है। बेरियम कार्बोनेट मेल्ट्स एट अ हाइयर टेम्परेचर देन कैल्शियम कार्बोनेट, ये भी सही है, क्योंकि बेरियम कार्बोनेट की जो थर्मल स्टेबिलिटी वो ज़्यादा होती है। फिर बेरियम हाइड्रोक्साइड इज मोर सोल्यूबल इन वाटर देन मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, बिल्कुल, क्योंकि ऊपर से नीचे जाने पर सॉलिबिलिटी बढ़ती है उनकी। डी है, बेरिलियम हाइड्रोक्साइड इज मोर बेसिक देन बेरियम हाइड्रोक्साइड, नहीं। बेरिलियम हाइड्रोक्साइड ऊपर से नीचे जाने पर देखो क्या होता है, आयनेशन एंथैल्पी क्या होती है, आयनेशन एंथैल्पी ऊपर से जाने पर, बेरिलियम टू बेरियम जाने पर आयनेशन एंथैल्पी डिक्रीज होती है। आयनेशन एंथैल्पी डिक्रीज हो रही है तो इलेक्ट्रॉन आसानी से दिए जा सकते हैं, तो इलेक्ट्रॉन आसानी से देना ही क्या होता है, बेसिक कैरेक्टर, तो वो बढ़ता है। तो ये ऑप्शन आपका गलत है, मतलब आपको फॉल्स ही पूछा तो ये आपका आंसर हो जाएगा। Which one of the following has minimum value of cation anion ratio। तो कैटायन एनायन रेशो के लिए क्या होना चाहिए, कैटायन की साइज बड़ी से बड़ी होनी चाहिए और एनायन की साइज छोटी से छोटी होनी चाहिए। तो इस बिहाफ पर बात करें, तो इस बिहाफ के अकॉर्डिंग Cl माइनस और F माइनस में से F माइनस की साइज क्या है, छोटी, यानी कि F माइनस इज लेस देन Cl माइनस रेडियस में। और Na प्लस K प्लस Mg+2, अगर इनके अंदर कंपेरिजन करोगे आप, तो इनके अंदर आपका K प्लस, फिर आएगा आपका Ca+2, फिर आएगा आपका Mg+2। ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका, सबसे छोटी साइज किसकी आ रही है यहाँ पर, Mg+2 की आ रही है, क्योंकि बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, तो ऊपर से नीचे जाने पर साइज बढ़ती है, तो मैग्नीशियम की साइज छोटी होगी कैल्शियम से। और पोटेशियम की साइज बड़ी क्यों है, क्योंकि आपको पता है कि लेफ्ट टू राइट जाने पर क्या होता है, साइज इंक्रीज होती है। तो पोटेशियम आपका ज़्यादा लेफ्ट में आया, साइड डिक्रीज होती है, सॉरी, लेफ्ट टू राइट जाने पर साइज क्या होती है, डिक्रीज।
तो पोटेशियम आपका कहाँ है, लेफ्ट में, तो ऑब्वियसली बात है उसकी साइज डिक्रीज होगी। तो यहाँ पर सबसे छोटी जो साइज है वो किसकी है, आपसे मिनिमम पूछा है, सॉरी मिनिमम पूछा है, तो ये छोटे से छोटा होना चाहिए और एनायन बड़े से बड़ा होना चाहिए। तो आंसर क्या हो जाएगा, MgCl2, क्योंकि Mg छोटे से छोटा है और Cl माइनस बड़ा है, तो आंसर विल बी MgCl2। विच ऑफ द फॉलोइंग इज लार्जेस्ट साइज। तो हमें पता है जब जब किसी एक ही एटम के अंदर अगर आप इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं तो उसकी साइज बढ़ती है। मान लीजिए पहले क्या था, Na, आपने इलेक्ट्रॉन ऐड किए तो साइज बढ़ा दी ड्यू टू रिपल्शन, और अगर एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिया तो ड्यू टू, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम हो गए तो रिपल्शन कम हो गया तो साइज डिक्रीज हो जाएगी। तो आंसर विल बी सी। विच कंपाउंड विल शो दी हाईएस्ट लैटिस एनर्जी। हाईएस्ट लैटिस एनर्जी के लिए क्या आंसर देंगे आप, तो आंसर दिया जाता है कि लैटिस एनर्जी जो होती है, लैटिस एनर्जी वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है साइज ऑफ कैटायन। ठीक है, तो कैटायन की साइज जितनी छोटी उतनी ज़्यादा लैटिस एनर्जी होगी। तो साइज साइज की अगर हम बात करते हैं तो ये आपका ऊपर से नीचे जाने पर रेडियस बढ़ती है। तो यहाँ पर गिवन ऑप्शन के अंदर सोडियम की साइज सबसे छोटी है, तो लैटिस एनर्जी इसके सबसे ज़्यादा क्या होगी, बड़ी। नेक्स्ट है स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड इज इन बिटवीन। स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड के लिए क्या होता है, स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड मतलब आयनिक कैरेक्टर किसके अंदर ज़्यादा है। तो CSF और NaCl की अगर मैं बात करता हूँ तो CSF में CS प्लस F माइनस है और Na प्लस Cl माइनस उधर की साइड है। तो जितना ज़्यादा कैटायन आपका क्या रहेगा, छोटा रहेगा, कैटायन क्या होना चाहिए, छोटा, और एनायन क्या होना चाहिए, बड़ा। ठीक है, एनायन क्या होना चाहिए, बड़ा। फजान ने ये बोला था कैटायन जितना ज़्यादा छोटा होगा एनायन जितना ज़्यादा बड़ा होगा, उसके अंदर जो बॉन्ड फॉर्म होता है वो कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होता है। ठीक है, और अगर उल्टा हुआ तो आयनिक कैरेक्टर हो जाएगा। तो हमें पता है कि CS प्लस सीजियम प्लस जो है उसकी साइज छोटी, सॉरी उसकी साइज बड़ी होती है एज कम्पेयर टू सोडियम, क्योंकि अभी ऊपर ही बताया ना कि ऊपर से नीचे जाने पर क्या होता है, रेडियस बढ़ती है, तो सीजियम की साइज बड़ी है एज कम्पेयर टू सोडियम। यानी कि आंसर क्या हो गया फिर आपका, यही हो गया बिना कुछ ज़्यादा टाइम खर्च किए। नेक्स्ट है 45 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ कैल्शियम एटम में बी रिटर्न एज। मे बी रिटर्न एज तो कुछ ऐसा हुआ नहीं, ऑब्वियसली बात है, आपको पता होना चाहिए कि 45 का आंसर क्या है, बी है आपका। ये आपको पता होना चाहिए कि इस तरीके से भी लिख सकते हो, क्योंकि क्या होता है 18 पर ऑर्गन आता है। ठीक है, अब 18 के बाद 19 और 20 और 20 पर आता है कैल्शियम। तो ऑर्गन तक का इसका मतलब है ब्रैकेट का कि इतना इतना जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आप घेर चुके हो चुका है बंद। तो आगे का कितना बचा, आगे का मतलब क्या बचा है, केवल 4s2 तो बचा है, क्योंकि फोर्थ पीरियड के अंदर कैल्शियम आता है। तो 4s1 पर ये आ गया आपका जो कैल पोटेशियम होता है वो, और 4s2 पर क्या आ गया आपका, कैल्शियम। Next, which of the following substance is used in the laboratory for fast drying of neutral gases? तो ये हो गया आपका फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड। ये आपको पता होना चाहिए एक्चुअली कि फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड ज़्यादा होता है। ठीक है, मतलब जल्दी से जल्दी चीज़ों को सोख लेता है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट के जैसे वर्क करता है ये। नेक्स्ट है कंपेयर द एल्कलाइन अर्थ मेटल्स द एल्कली मेटल्स एग्जिबिट। कंपेयर्ड विद द एल्कलाइन अर्थ मेटल्स द एल्कली मेटल्स एग्जिबिट। तो एल्कलाइन अर्थ मेटल्स के कंपैरिजन में आयनिक रेडियस तो छोटी नहीं होती है, क्योंकि लेफ्ट टू राइट जाने पर क्या होता है, एल फर्स्ट ग्रुप है एल्कली मेटल्स, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स क्या है सेकंड, तो लेफ्ट टू राइट जाने पर साइज छोटी होती है, तो जो साइज है वो तो बड़ी होगी इनकी। ठीक है, फिर हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट्स। तो हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट्स आई डोंट थिंक सो कि हैं, क्योंकि साइज जितने ज़्यादा साइज बढ़ता है, यानी यहाँ बोल लीजिए एटॉमिक जो मास है वो बढ़ता है तो बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ते हैं। तो हाईएस्ट तो नहीं है, लोअर लोअर होंगे। ग्रेटर हार्डनेस, तो ग्रेटर हार्डनेस भी नहीं आएगी, क्योंकि जितना ज़्यादा उसका क्या होगा, साइज होगा, यानी कि जितने ज़्यादा वो मास रखने वाला है उतना इसको तोड़ने में भी दिक्कत आएगी आपको। एक पतले आदमी को चार घूंसे में टूट जाएगा और मोटा आदमी को चार घूंसे में कुछ नहीं होगा। ठीक है, दे विद द अल्कलाइन अर्थ मेटल्स लोअर आयनेशन एनर्जी, यही आंसर हो जाएगा, क्योंकि लेफ्ट टू राइट जाने पर आयनेशन एंथैल्पी इंक्रीज होती है। तो लिथियम की जो आयनेशन एंथैल्पी, मतलब ये जो फर्स्ट एल्कली मेटल्स है फर्स्ट ग्रुप है, उनकी आयनेशन एंथैल्पी कमी होती है सेकंड वालों से, आपको पता ही है। ठीक है, नेक्स्ट है वॉशिंग सोडा हैज फॉर्मूला ऑफ। तो ये तो पता होना चाहिए आपको, याद रखने वाला ये कि NO2CO3.10H2 होता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कली मेटल्स इंक्रीजेस इन मैग्नीट्यूड एज द एटॉमिक नंबर राइजेस। एटॉमिक नंबर बढ़ने पर अगर जैसे आप बात करेंगे लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम, तो ऊपर से नीचे तक एटॉमिक नंबर बढ़ रहे हैं, जिससे क्या होता है, रेडियस बढ़ती है, आयनेशन एंथैल्पी डिक्रीज होती है। तो हमें क्या क्या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या होती है, डिक्रीज होती है। तो आयनिक रेडियस इंक्रीज होती है, तो यही हो गया आंसर हमारा, तो आयनिक रेडियस इंक्रीज होती है। ठीक है, नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग एटम्स विल हैव द स्मॉलेस्ट साइज।
तो बात करें तो जैसे LiNa है, बेरिलियम और मैग्नीशियम है, ठीक है। लेफ्ट टू राइट जाने पर साइज क्या होती है, डिक्रीज, और ऊपर से नीचे आने पर साइज क्या होती है, इंक्रीज। ये तो है क्लियर। तो इसका मतलब अगर हम बात करें कि लिथियम और बेरिलियम में बात, लिथियम और सोडियम में बात करें, या फिर बेरिलियम और मैग्नीशियम में, तो ऊपर से नीचे जाने पर साइज क्या होती है, इंक्रीज। और आपसे इंक्रीज होती है, बट अगर मैं आपको बोलूं वाया प्रैक्टिकली डेटास, तो ऑर्डर जो आता है वो आता है ऐसे कि सोडियम की ज़्यादा है, फिर मैग्नीशियम, फिर लिथियम और फिर बेरिलियम। अब ये क्यों होना था, इसको समझ लेते हैं आप। कि बेरिलियम आता है किधर, सेकंड ग्रुप में, और लेफ्ट टू राइट जाने पर साइज क्या होती है, डिक्रीज। तो ये रीजन हो गया। और फिर ऊपर से नीचे जाने पर क्या होता है, ऊपर से नीचे जाने पर जो साइज होती है वो बढ़ती है, तो बेरिलियम आता है ऊपर तो उसकी साइज कम होगी। आप ऐसे भी समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये इस हिसाब से आप आंसर दे देंगे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 50 का आंसर सी, बेरिलियम। तो यहाँ पर आपका ये पार्ट 2 खत्म होता है। थैंक यू वेरी मच। इसके अंदर आप हमारे साथ जुड़े रहे, और आपने ये साथ साथ में किए होंगे, करने का तरीका आपको पता ही होगा ना। वो तो मैं आज पहले, जो अगर आपने लेक्चर अटेंड किए होंगे तो उसके अंदर मैंने बोला पहले पॉज करो, आप अपने आंसर निकाल लो, फिर मैच कर लो, ठीक है। यही तरीका रहता है, आपको पता ही होगा। खैर, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जब तक ध्यान रखो।